नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत जल्दी करवा चौथ आने वाला है और आप में से बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है कि मैम हम प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ व्रत कैसे करें। और दोस्तों देखिए, कुछ महिलाओं का ये पहला करवा चौथ होगा और कुछ महिलाओं का हो सकता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई सा भी हो सकता है। आपका कोई सा भी करवा चौथ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी, सारी टिप्स बताऊंगी कि आप किस प्रकार से जो है करवा चौथ व्रत कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आपका कोई सा भी करवा चौथ हो, लेकिन आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ चल रही हो। अगर मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ नहीं चल रही है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको कुछ परेशानी है, मान लीजिए कि बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, आपको बुखार आ रहा है, या फिर आपको सर्दी जुकाम है, या फिर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, मतलब ये कि यदि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपकी कोई सी भी प्रेगनेंसी हो, आप करवा चौथ का व्रत ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बच्चे को भी परेशानी होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने डॉक्टर से बात करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ है तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अभी टाइम है तो डॉक्टर के पास यदि आपका जाना हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें कि मैम मैं करवा चौथ का व्रत कर सकती हूँ या फिर नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, स्वस्थ है, तो आप आराम से कर सकती हैं। लेकिन आपके डॉक्टर ने मना कर दिया तो उस कंडीशन में मैं आपको यही कहूँगी, या तो आप व्रत मत करें या फिर आप ऐसा व्रत करें जिसमें कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाती पीती रहें। क्योंकि आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहो। दोस्तों, जब आपका डॉक्टर आपको कंफर्म कर देता है कि आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हो, तो आप आराम से व्रत कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हो, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, कुछ काम होते हैं जैसे कि पूजा की थाली हो गई आपकी, या फिर करवे आते हैं ना, उसको हमें धो के रखना होता है, मतलब कि मार्केट से लाते हैं ना, उसके बाद हमें इसे साफ़ करना होता है, सुखाना होता है दिए वगैरह को। तो आप क्या करें, जो भी पूजा का सामान वगैरह है, जो भी चीज़ें आपको धोनी है, आप वो एक दिन पहले ही धो के रख लें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि करवा चौथ वाले दिन यदि आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि इससे आपको प्यास लग सकती है, आपको थकावट हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो। इसलिए आपको जो भी साफ़ सफाई करनी है वो एक दिन पहले कर लें। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सामान मार्केट से लाते हैं और ऐसे ही घर में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, और करवा चौथ वाले दिन हम उसे ढूंढते रहते हैं कि ये सामान कहाँ रखा था, ये कहाँ रखा था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सारा सामान आपको जो खुद पहनना है वो एक तरफ रख लीजिए, सारा सामान एक साथ इकट्ठा करके एक दिन पहले ही एक जगह रख लीजिए कि हाँ मुझे ये कल पहनना है। और जो भी आपका श्रृंगार सामग्री है उनको भी साथ में रख लीजिए, चाहे आपका बिछुआ हो गया, लिपस्टिक, काजल, जो भी मेकअप का जो भी सामान है ना, वो एक तरफ रख लीजिए। इसके बाद जो आप पूजा की थाली में सामान रखेंगी, जिन चीज़ों से पूजा पाठ करेंगी, उन सामानों को एक साथ एक तरफ रख दीजिए, ताकि करवा चौथ वाले दिन आप इन चीज़ों को लेकर परेशान ना रहें कि मैंने वो सामान कहाँ रखा था, वो सामान कहाँ रखा था, फिर ढूंढो और फिर उसके बाद जो है तैयार हो। ऐसा मत कीजिए। नॉर्मली हम करवा चौथ से पहले फेशियल कराते हैं, पार्लर वगैरह जाते हैं, तो कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि करवा चौथ वाले दिन ही फेशियल करती हैं, मतलब ये घर पे करती हैं तो करवा चौथ वाले दिन ही आप करने लग जाओ। तो ऐसी गलती ना करो। पार्लर का काम हो, चाहे आपका फेशियल वगैरह का काम हो, आप वो एक दो दिन पहले ही कर लें। करवा चौथ वाले दिन आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि इन सभी कामों में एनर्जी लगता है और एनर्जी लगेगा तो आपको थकावट होगी और आपको प्यास भी लग सकती है। तो ये काम भी आप एक दिन पहले कर लें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप करवा चौथ वाले दिन ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें। भागा दौड़ी मतलब ये कि सामान लेने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो, या फिर आप तैयार होने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप किचन में भागा दौड़ी कर रहे हैं, किचन में लगे हुए हैं पूरे दिन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए बनाई जाती हैं। तो यदि आप किचन में लगे रहेंगे तो वहाँ आपको नॉर्मल सी बात है कि गर्मी लगेगी और आपको प्यास भी लगेगी। प्यास लगेगी और आप पानी नहीं पियोगे तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको उल्टी आ सकती है और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि किचन में ज़्यादा लगे नहीं रहना है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक दिन के लिए किसी न किसी को बुला लें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट भी हो और आप व्रत भी कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, किसी ना किसी को बुला लेना है जो कि आपके खाने पीने का काम कर ले, घर की साफ़ सफाई का काम कर ले, ताकि आपको आराम करने का मौका मिल जाए। अगर आपके घर से कोई नहीं आ पा रहा है तो आपके हस्बैंड जो हैं उनसे बोलिए एक दिन की वो छुट्टी कर ले, ताकि वो आपकी देखभाल कर सकें। करवा चौथ वाले दिन क्या होता है कि हमें तैयार होना होता है और हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, इसके बारे में हम अपनी पड़ोसियों से, अपनी सहेलियों से डिस्कस करने लग जाते हैं, जिस वजह से कि आपको प्यास लग सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप करवा चौथ वाले दिन जो हैं बहुत ज़्यादा बातें ना करें, जितना हो सके अपने मुंह को बंद रखें और कम से कम बातें करें। कम बातें करेंगी तो आपको प्यास भी कम लगेगी, ठीक है। तो बातें कम बनाइएगा। वैसे तो जितनी महिलाएं होती हैं करवा चौथ से पहले ही मेहंदी लगा लेती हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपने करवा चौथ से पहले मेहंदी नहीं लगाया तो फिर क्या होगा कि आप मेहंदी लगाने बैठेंगी और या तो आप बाहर जाओगे लगवाने के लिए या फिर किसी को बुलाओगे, तो मेहंदी लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे कि आप ना ढंग से सो पाओगे, ना आप ढंग से बैठ पाओगे और आपको एक ही अवस्था में बहुत देर तक रहना पड़ेगा बैठ के, वो भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो क्या करना है, मेहंदी भी करवा चौथ से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप लगवा लीजिए, ताकि करवा चौथ वाले दिन आप बिल्कुल फ्री रहो। इसके अलावा दोस्तों इस दिन क्या होता है कि हम मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम अच्छे लगें। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप मेकअप करने बैठ जाते हो, तैयार होने लग जाते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो इस बार आप ज़्यादा मेकअप में टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों साज श्रृंगार में, मेकअप वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी और मुझे प्यास लग गई थी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि साज श्रृंगार में, मेकअप में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, लाइट मेकअप कर लीजिए और जो पूजा का मुहूर्त होता है ना, उससे 2 से 3 घंटे पहले ही तैयार होना स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आप आराम आराम से होंगे तो हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया है ये आपको करवा चौथ से पहले ही कर लेना है। और करवा चौथ वाले दिन आपको क्या नहीं करना है मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको व्रत किस प्रकार से करना है। बहुत सारे घरों में सरगी का नियम होता है, बहुत सारे घरों में नहीं होता। अगर आपके घर में सरगी का नियम है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप सुबह सुबह आराम से खा लोगे। अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप सुबह उठ के सरगी लें। और आप कहोगे कि हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, तो मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता देती हूँ कि करवा चौथ का मुहूर्त होता है, जो स्टार्टिंग का मुहूर्त होता है ना, वो सुबह के टाइम का होता है। 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से ऐसे स्टार्ट होता है। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी कि इस बार करवा चौथ का क्या टाइमिंग रहेगा स्टार्ट होने का। तो उससे पहले आप आराम से खा पी सकते हो। तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि सरगी का टाइमिंग क्या है, करवा चौथ स्टार्ट होने का टाइमिंग क्या है। तो आपके घर में नियम है सरगी लेने का तब भी, अगर नहीं है तब भी आपको सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा लेना है। तो आप सरगी में क्या ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ओट्स बना के खा सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, फल वगैरह खा लीजिए। इस समय आपको ज़्यादा तला भुना, मीठा या फिर बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे फिर आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। सिंपल खाना खाइए, पानी पी लीजिए। और यदि आपके घर में नहाने धोने का नियम है तो नहा धो के आराम से पूजा पाठ करके अपना व्रत स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप दोपहर में नहा धो के पूजा पाठ करते हैं तो सरगी लेने के बाद पानी पी लीजिए और उसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, करवा माँ को याद करके अपना व्रत स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करो, आप सो जाओ या फिर आप आराम करो। दोस्तों देखो, व्रत में ऐसे सोना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी छूट दी गई हैं, तो आप चाहें तो आप आराम से सो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपके लिए खाने पीने की भी छूट दी गई है। तो यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत खा पी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अन्न ही खाना है, लेकिन आप जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपका व्रत टूटेगा। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो आप कुछ मत कीजिए, सुबह सरगी जरूर ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर में पूजा करने के बाद आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप इतने देर तक भूखे प्यासे रहोगे ना तो आपका बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। और यदि आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना है तो आपका बच्चा तो और ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि इस समय वो और ज़्यादा खाने पीने लग जाता है। तो आप खुद सोचो कि छोटा सा बच्चा भूखा रहेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए आप जो है दोपहर में भी कुछ ना कुछ खा पी लें, जैसे कि फ्रूट्स ले लें, जूस ले लें, आप दूध पी सकते हो, आप दही ले सकते हो, लस्सी वगैरह बना के ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर ले लीजिए।
ताकि आपका शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और आपका बच्चा भी ज़्यादा परेशान ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आराम करना है और उसके बाद आप चाँद का वेट करें। जब चाँद निकल आता है उसके बाद आप आराम से चाँद को देख के खा पी सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो, आपने व्रत किया है तो थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा आपको। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो इससे आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपके और आपके बच्चे के दोनों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा अगर आप व्रत करती हैं तो। लेकिन यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप निश्चित हो जाइए, इससे आपको और आपके बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी व्रत के दौरान मान लीजिए कि आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें या फिर सीधे हॉस्पिटल चले जाएं। आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह देने वाली हूँ जो कि आपको पूरे व्रत के दौरान ज़रूर करना है। वो ये कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाय राम, मैं तो व्रत कर रही हूँ, मुझे प्यास लग जाएगी, मुझे भूख लग जाएगी, और आप ये अभी से सोचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के पास कमेंट आता है और कमेंट आने का मतलब यही है कि आप अभी से सोच रहे हो कि मेरा पहला व्रत है, मैं कैसे करूँगी, मुझे भूख लग जाएगी, मुझे प्यास लग जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो विश्वास मानो आपको ज़रूर भूख लगेगी, आपको ज़रूर प्यास लगेगी। इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये सोचना है कि शाम तक की ही तो बात है, आराम से टाइम निकल जाएगा। आप टीवी में, मोबाइल में, किसी और काम में अपना टाइम आराम से निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें तो आपका आराम से टाइम निकल जाता है और आपको भूख और प्यास नहीं लगती है। इसलिए अपने मन में ऐसी कोई बातें मत लाइए कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझे भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से व्रत कर लोगे। मतलब यही है कि भाई पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो और ऊपर वाले को याद करो, और शाम तक की तो बात है, आराम से टाइम निकल जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए, पूजा का टाइमिंग या फिर सरगी का जो भी टाइमिंग है मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी, ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए कि आपको सरगी कब लेना है, कब पूजा करना है, कब तक चांद निकल आएगा। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।